हेलो दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं कि ESP8266 और ESP32 बोर्ड्स को Arduino IDE के साथ कैसे जोड़ा जाए। अगर आप IoT प्रोजेक्ट्स की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहे हैं तो ये सेटअप आपके लिए एक बिल्कुल सही शुरुआत है। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा आखिर में गोल क्या है। एक सक्सेसफुल वाईफाई स्कैन। बस कुछ ही मिनटों में आपका बोर्ड भी ठीक यही काम कर रहा होगा, अपने आसपास के नेटवर्क्स को ढूंढ रहा होगा। तो देखते हैं कि यहाँ तक पहुँचना कैसे है। ये है हमारा आज का पूरा रोड मैप। हम अपने माइक्रो कंट्रोलर से मिलेंगे, फिर आर्डुइनो IDE को तैयार करेंगे, दोनों बोर्ड्स के लिए सपोर्ट ऐड करेंगे और आखिर में अपना पहला कोड अपलोड करके सब कुछ चेक करेंगे। ये एक बहुत ही सीधी और आसान प्रोसेस होने वाली है। तो सबसे पहले मिलते हैं उन छोटे लेकिन पावरफुल दिमागों से जो हमारे सारे प्रोजेक्ट्स में जान डालने वाले हैं। ये है ESP8266 और ESP32, किसी भी IoT प्रोजेक्ट के असली पावर हाउस। ये कम कीमत में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं। ESP32 में तो वाईफाई के साथ साथ ब्लूटूथ भी है, जबकि ESP8266 भी एक बहुत ही कमाल का और वर्सेटाइल ऑप्शन है। तो इनमें ऐसा क्या खास है? देखिए, ये बहुत किफ़ायती हैं, पावरफुल हैं, इनमें वाईफाई पहले से ही बना हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें आर्डुइनो IDE से प्रोग्राम किया जा सकता है। तो आज का हमारा मिशन बिल्कुल साफ है। आर्डुइनो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यानी IDE को इन बोर्ड्स के लिए पूरी तरह से रेडी करना। चलिए अब सीधे काम पर लगते हैं। हमारा सबसे पहला स्टेप है आर्डुइनो सॉफ्टवेयर को ये बताना कि देखो भाई, हमारे पास कुछ नए बोर्ड्स आए हैं। आर्डुइनो IDE के प्रेफरेंसेस में बस एक स्पेशल URL डालना होता है और नए हार्डवेयर का सपोर्ट एक्टिवेट हो जाता है। ये जो एडिशनल बोर्ड्स मैनेजर URLs वाली फील्ड है ना, सारा कमाल यहीं पर होता है। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन के पहले हिस्से पर आते हैं। इसमें हम खास तौर पर ESP8266 पर फोकस करेंगे। ESP8266 बोर्ड्स के लिए हमें इस खास URL की ज़रूरत पड़ेगी। यही वो पहली ज़रूरी कड़ी है। आपको बस इसे कॉपी करके प्रेफरेंसेस विंडो में पेस्ट कर देना है। ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बस इन 5 आसान स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले फाइल में जाकर प्रेफरेंसेस खोलिए। दूसरा, उस URL को एडिशनल बोर्ड मैनेजर URLs बॉक्स में पेस्ट कर दीजिए। तीसरा, टूल्स में जाकर बोर्ड, फिर बोर्ड्स मैनेजर पर जाइए। चौथा, ESP8266 सर्च कीजिए और पांचवा, बस इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए। और ये देखिए, ये कुछ ऐसा दिखेगा। टूल्स मेनू से बोर्ड्स मैनेजर में जाना है, ESP8266 सर्च करना है और फिर ESP8266 कम्युनिटी का जो पैकेज आएगा उसे इंस्टॉल कर लेना है। बस हो गया काम। अब बारी आती है ESP32 की, और अच्छी खबर यह है कि इसका तरीका भी लगभग बिल्कुल वैसा ही है। इस बार हम ये वाला URL इस्तेमाल करेंगे जो सीधे एस्प्रेसिव सिस्टम्स, मतलब जिन्होंने इसे बनाया है, उनकी तरफ से है। इससे ये पक्का हो जाता है कि हमें सबसे लेटेस्ट और सबसे भरोसेमंद सपोर्ट मिल रहा है। और यहाँ एक छोटी सी टिप, आपको पुराने URL को हटाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस एक कॉमा लगाइए और इस नए URL को अगली लाइन में पेस्ट कर दीजिए। इस तरह आपका IDE दोनों तरह के बोर्ड्स को सपोर्ट करेगा। और फिर से वही जाने पहचाने स्टेप्स। बोर्ड्स मैनेजर खोलिए, इस बार ESP32 खोजिए और इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए। कुछ ही पलों में आपका आर्डुइनो IDE अब ESP32 को प्रोग्राम करने के लिए भी तैयार है। तो चलिए, अब आता है सबसे मज़ेदार हिस्सा। अब हम इस सेटअप को टेस्ट करेंगे और अपने बोर्ड में जान डालेंगे। अब क्योंकि सपोर्ट इंस्टॉल हो गया है, तो टूल्स मेन्यू में बोर्ड पर जाइए। यहाँ आपको बोर्ड्स की एक लंबी लिस्ट दिखेगी। इसमें से आपके पास जो भी ESP32 मॉडल है, बस उसे चुन लीजिए। ये अगला स्टेप भी बहुत ज़रूरी है। हमें सही कॉम पोर्ट चुनना है जिससे हमारा बोर्ड कंप्यूटर से जुड़ा है। अगर यहाँ कोई पोर्ट नहीं दिख रहा तो घबराने की बात नहीं है। हो सकता है कि आपको बोर्ड के लिए एक USB ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़े। अब हम खुद कोड नहीं लिखेंगे, बल्कि एक बने बनाए एग्जाम्पल को यूज़ करेंगे। ये सेटअप को टेस्ट करने का सबसे भरोसेमंद तरीका है। इसके लिए हम फाइल, फिर एग्जाम्पल्स में वाईफाई, ESP32 के अंदर वाईफाई स्कैन स्केच को खोलेंगे। अब बस उस अपलोड बटन को दबाइए और थोड़ा इंतजार कीजिए। IDE कोड को कंपाइल करके आपके बोर्ड पर भेजेगा और जैसे ही ये डन अपलोडिंग का मैसेज दिखे, समझ जाइए कि कोड सक्सेसफुली बोर्ड तक पहुंच गया है। और ये रहा फाइनल रिजल्ट। अब सीरियल मॉनिटर खोलिए और बॉड रेट को 11.5200 पर सेट कर दीजिए। ये बॉड रेट बस आपके बोर्ड और कंप्यूटर के बीच बात करने की स्पीड है। दोनों की स्पीड एक होनी चाहिए। और देखिए,
आपका ESP32 आसपास के सभी वाईफाई नेटवर्क को स्कैन करके दिखा रहा है। बधाई हो, आपका सेटअप पूरी तरह से कामयाब रहा। तो सेटअप तो पूरा हो गया, पर ये अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत है। अब आपका Arduino IDE ESP8266 और ESP32 दोनों के साथ काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसका मतलब है कि अब आपके पास अपने IoT आइडियाज को हकीकत में बदलने की ताकत है। तो अब जब आपने ESP8266 और ESP32 की असली ताकत को अनलॉक कर ही दिया है, तो सवाल ये है कि आपका अगला शानदार प्रोजेक्ट कौन सा होगा जिसे आप जिंदगी देने वाले हैं।